हट जाइए भाभी, मैंने आपको बहुत समझा लिया, अब मैं किसी का लिहाज नहीं रख पाऊंगी। देखो ये गन फेंक दो। देखो जो तुम कर रही हो ना कहना, वो बहुत बड़ा गुनाह है। एक शैतान को मारना अगर गुनाह है तो ऐसे मैं 100 गुनाह करने के लिए तैयार हूँ। इस मनहूस के लिए भाभी अपनी जान गंवाना चाहती है ना, तो ये इनका खुद का फैसला है। मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरा आखिरी सलाम लेती जाइएगा भाभी। अलविदा भाभी। आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इसलिए मैं इसे आप दोनों के सामने नहीं मारना चाहती थी, ताकि आप दोनों को दुख ना हो। मगर अब जब सब कुछ सामने आ ही गया तो आप ये भी देख लीजिए कि कैसे मैं इसके जिस्म से इसकी रूह को अलग करती हूँ। इसे मरना ही होगा। मैंने कहा गन को फेंको। इसे मरना होगा। दुआ, तुमने तो कहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मुझे बचा लोगी। ये मुझे मार डालेगी, दुआ मुझे बचा लोगी। इधर कुछ करो, इधर कुछ करो। कायनात देखो, कायनात गन नीचे रखो। नहीं, चुपचाप गन दे दो और ये ड्रामा बंद करो। जो पागल मत बनो, मैं कह रहा हूँ गन रखो। गन नीचे नहीं होगी भाईजान, इसे मरना होगा। अगर ये जिंदा रह गई तो नस्ल दर नस्ल हमारी औलादें हमारे नाम पर थूकेंगी। इस पेड़ को जड़ से उखाड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर लगने वाले फल हमारे बच्चों के लिए जहर साबित होंगे। मैं जानती हूँ इसे मारने के बाद मुझे जेल हो सकती है, मुझे फांसी भी हो सकती है, लेकिन अपने खानदान को बचाने के लिए मैं फांसी चढ़ने के लिए भी तैयार हूँ। कायनात, तुम पागल हो गई हो क्या? कायनात गजल पेट से है, अपना इंतकाम पूरा करने के लिए एक मासूम की जान लेना जरूरी नहीं है। कायनात नहीं रूहान, मैं इसे मार के ही रहूंगी। रुक जाओ कायनात। तुम गजल को मारना चाहती हो ना, मार डालना, मगर उससे पहले तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। नहीं भाभी, आप अपनी जान नहीं दे सकती। अभी तो आपको हमारे खानदान का चिराग जलाना है। समझाइए इन्हें कि इन्हें छोटी दुआ का इस्तेमाल करना। हट जाइए, मेरे कहा हट जाइए। नहीं हटूंगी। दोनों औलादें मेरी हैं, मेरी दोनों आंखें, दोनों को मैं तुम्हारी नफरत की सूली नहीं चढ़ने दूंगी। कायनात, तुम मुझे जान से मार दो, फिर भले ही मेरी गोद उजाड़ देना, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगी। पागल हो गई हैं आप? इसने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया, इसके लिए आप अपनी जान, अपने बच्चे की जान दांव पर लगाना चाहती हैं। मैंने कहा हट जाइए भाभी, आज मैं इसकी जान लेकर ही दम लूंगी। कायनात, अपना दिमाग ठंडा करो और गन फेंको चुपचाप से। कायनात, गन फेंक दो। नहीं रुहान, आज चाहे जो हो जाए, आज चाहे बीच में कोई भी आ जाए, मैं इसे मार कर ही रहूंगी। देखो कायनात, अपनी जबान संभालो तुम, और ये कुछ भी हो जाए, इससे क्या मुराद है तुम्हारी? तुम पे इतना खून सवार है कि तुम अपनी भाभी की जान लोगी। देखो, अपनी हद पार मत करो, ये पागलपन छोड़ दो। पागलपन मैं नहीं कर रही भाईजान, पागलपन भाभी कर रही है। अपनी दुश्मन के लिए, अपनी शैतान के लिए अपनी जान जोखिम में डालना चाहती है। अगर इसे मारने के लिए मुझे भाभी की लाश से भी होकर गुजरना पड़ेगा ना, तो भी मैं नहीं रुकने वाली है। आज गजल को मरना ही पड़ेगा। अब मैं किसी का लिहाज नहीं रख पाऊंगी। हट जाइए। तुम्हें हमारी बात मान लेनी चाहिए। देखो देखो, ये गन फेंक दो। नहीं भाभी, बात यहाँ आपकी और हमारे खानदान की नहीं है, बात यहाँ मेरे बच्चे और उसके मुस्तकबिल की भी है। आज ये हमारी दुश्मन है, कल इसकी कोख से निकलने वाला बच्चा हमारे बच्चों को सांप बनकर डस लेगा। अगर मुझे सिर्फ आपसे हमदर्दी होती ना, तो शायद मैं इसे छोड़ देती, लेकिन आज मैं एक माँ भी हूँ, अपने बच्चे के लिए और उसके आने वाले कल के लिए। इसे जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। मैं इसे जान से मार के ही रहूंगी। नहीं कायनात, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम भी तो एक माँ हो ना। सोचो, अगर तुमने इसे मार दिया, तुम्हें फांसी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? अगर ये जिंदा रही तो मेरा बच्चा वैसे भी नहीं बचेगा। भाभी देखिए भाभी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, एक बार फिर कह रही हूँ, मेरे रास्ते से हट जाइए। हालात को समझने की कोशिश कीजिए भाभी।
मैं वही कायनात हूँ जो आपके सामने नजरें तक नहीं उठा पाती थी। आज मैं बंदूक उठाने पे मजबूर हो गई इस मनोज की वजह से। आज मैं इसे जान से मार कर रहूंगी। पीछे हटो, पीछे। रोहन, पीछे हटो। रोहन पीछे हो जाओ। सोचना नहीं भगवान, मैं गोली चला दूंगी। भाभी, भाभी मैं आखिरी बार कह रही हूँ, पीछे हट जाइए, मैं गोली चला दूंगी। मैं आपको नहीं मारना चाहती, आप मेरी अपनी हैं। हट जाइए। जब जान से मारने का फैसला कर ही लिया है तो क्या कोई अपना क्या पराया। चलाओ गोली। ले लो मेरी जान, मगर गजल को मारने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। ये बेवकूफ मुझे बचाने के बजाय खुद मरने पे उतारू है। अगर ये मर गई तो उसके बाद मेरा ही नंबर है। या मौला, कायनात का दिल बदल दे। कहीं ये सच में दुआ को ना मार दे, वरना मैं भी मारी जाऊंगी। मेरे खुदा मुझे बचा ले, बचा ले। ऐसा कोई गुनाह मत करना कायनात। अपने बच्चे के मुस्तकबिल को बचाने के लिए तुम किसी और की जान ले लोगी। अरे बेवकूफ, किसी की भी जिंदगी को बिगाड़ना या उसे संवारना या अल्लाह ताला के हाथ में, तुम्हारे नहीं। देखो जो तुम कर रही हो ना कायनात, वो बहुत बड़ा गुनाह है। एक शैतान को मारना अगर गुनाह है तो ऐसे मैं 100 गुनाह करने के लिए तैयार हूं। इस मनोज के लिए भाभी अपनी जान गंवाना चाहती है ना, तो ये इनका खुद का फैसला है। मुझे माफ कर दीजिएगा भाभी, मेरा आखिरी सलाम लेती चाहिएगा भाभी। अलविदा। भाभी, दुआ। हमीदा, क्या हुआ? हमीदा, अम्मी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि दुआ किसी मुसीबत में है। अम्मी, आप लोग फोन लगाइए, राहत साहब फोन लगाइए। हिना, लेकिन ये अचानक दुआ के लिए इतनी परेशान क्यों होने लगी? दुआ के लिए थोड़ी है, हैदर है ना उसके साथ। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? जब मेरी बच्ची मुसीबत में होती है ना, तो मेरा जी बहुत घबराता है। मुझे उस बात का एहसास हो जाता है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। एक बार अगर उससे बात हो जाती ना, तो मेरे जी को सुकून मिल जाता। आप लोग कोई फोन लगाइए ना। हमीदा, तुम फिक्र मत करो, मैं दुआ को फोन लगाती हूँ। हैदर को फोन करती हूँ। हैदर मियाँ भी फोन नहीं उठा रहे। दुआ भी फोन नहीं उठा रही, रूहान भी फोन नहीं उठा रहा है। यहाँ भी सेम, कायनात भी फोन नहीं उठा रही है। या मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे बच्चों की हिफाजत करना।